Yes, good morning बच्चों. So today we are going to start with new topic that is chemical bonding. So इससे पहले आपने सुना रहेगा how the chemical bond formation takes place. That is, it majorly happens to give and take of electrons and sharing of electrons. Okay. So first we will see introductory part, that is chemical bond क्या रहता है, एंड उसके बाद देखेंगे कि वाई देयर इज नीड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन चाहिए क्यों. यस, वाई मतलब एलिमेंट अलग अलग नहीं रह सकते क्या इंडिपेंडेंटली. यस, सो वाई देयर इज नीड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. सो केमिकल बॉन्ड मतलब क्या है, द बॉन्ड फॉर्म कैसे फॉर्म होता है, आइदर बाय mainly there are two ways for formation of bond, that is by give and take of electrons, that is loss and gain, and second is sharing of electrons. Bond form depending upon two things. ये ऐसे होता है, that is give and take of electrons and one more thing, that is sharing of electrons. ठीक है. सो मेजरली बॉन्ड के टाइप भी क्या हो जाते हैं फिर, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कौन सा बॉन्ड हो जाता है, आयनिक बॉन्ड. ओके. एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोवैलेंट बॉन्ड. ओके. सो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है स्पेसिफिकली, इट इज़ इन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल. यहाँ पे स्पेसिस कौन रहेगा बच्चों, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल में खासकर ये फॉर्म होता है. और कोवैलेंट बॉन्ड में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन रहते हैं बच्चों, दैट इज़ नथिंग बट नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है, नॉन मेटल एंड अगेन दूसरा भी क्या है, नॉन मेटल है. सो दोनों नॉन मेटल रहेंगे तो उसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग होता है. तो शेयरिंग एक पेयर का भी हो सकता है, दो पेयर का भी हो सकता है, तीन पेयर का भी हो सकता है. ओके. सो सिंगल पेयर का अगर शेयरिंग हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड. अगर इसमें भी क्या है, दैट इज वन पेयर अगर शेयर हो रहा है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है, दैट इज नथिंग बट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड. अगर दो पेयर वहाँ पे अगर शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दैट इज डबल बॉन्ड. ओके. तो हमको ये अल्कीन में ऑब्जर्व होता है. ओके, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन अल्कीन हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. और ये अल्केन में ऑब्जर्व होता है. वी आर थिंकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. और लास्टली क्या है, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैक्सिमम थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर हो सकते हैं. ओके, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज नथिंग बट ट्रिपल बॉन्ड. तो ये किस में होता है, अल्काइन में. ओके, अल्काइन में होता है ये. ओके. सो तो यहाँ पे तो शेयरिंग का कुछ चांस नहीं है. यहाँ पे डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट तो होगा, नहीं तो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैपन. ठीक है. सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का रोल है ये किसने डिफाइन किया, इट इज़ डिफाइंड बाय लेविस एंड कोसेल. ठीक है. क्योंकि किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स का कैसे रोल, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. सो लेविस एंड कोसेल ने दे हैव गिवन द थ्योरी ऑफ वैलेंस. हु हैव गिवन, लेविस एंड कोसेल. ओके. उन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ वैलेंस. ठीक है, थ्योरी ऑफ वैलेंस. तो उसमें उन्होंने बताया कि व्हाट ही सेड, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ कर्नेल. कर्नेल मतलब क्या रहता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल. इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल. तो उन्होंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे लेट्स से Na है, तो Na में हमको पता है कि 2, 8, 1. So Na is nothing but
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। सो इनर जो इलेक्ट्रॉन है, इनर मोस्ट शेल के आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के बाकी जो इनर मोस्ट ये टू इलेक्ट्रॉन्स और दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या कंसिडर किया उसने, दैट इज ही कंसिडर दैट इज एज अ कर्नेल, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कर्नेल। तो हम लोग यहाँ पे कर्नेल किसको बोलेंगे, ये जो 2 and 8 इलेक्ट्रॉन जो है इनर शेल में, दैट इज K and L शेल, ये तो M शेल में आ गया ना। सो K and L शेल टुगेदरली ही कॉल्ड देम एज कर्नेल। ओके, सो K plus L क्या है, दैट इज नथिंग बट कर्नेल हियर। ओके, पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल। ओके, सो हमें और भी मेटल्स में ऐसा देख सकते हैं। तो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल विल बी देयर। ओके, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ओके, बट द मेजर थिंग दे हैव गिवन इन दैट इज अबाउट octet rule. Okay, they have given a rule on the basis of stability of electronic configuration of किसका electronic configuration, noble gases. Okay, so इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल लेंगे। सो ये कंसेप्ट तो हुआ, कर्नेल का कंसेप्ट दिया, बट द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ देम इज रिगार्डिंग ऑक्टेट रूल। ओके, सो ऑक्टेट रूल में उन्होंने क्या बोला, ऑक्टेट रूल बाय लेविस एंड कोसेल। ठीक है, उन्होंने कभी दिया, 1916 में दिया। ओके, 1916 में उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया। सो व्हाट वाज द बेसिस फॉर दिस, बेसिस क्या था, बेसिस फॉर दिस रूल, इसके लिए बेसिस था, व्हाट वाज द बेसिस, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट एलिमेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक configuration of inert elements. Okay, stability of electronic configuration of inert elements, so that is in the form of NS2 NP6. ठीक है ना, that is completing octet. Okay, so what octet statement क्या है इसका, what is the statement? So during the formation of compound or molecule क्या होता है, वो क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, during the formation of chemical bond, during the formation of chemical bond क्या होता है, शेयरिंग ऑफ गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट, दैट इज टू गेट स्टेबिलिटी, दैट इज स्टेबल इनर्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलने के लिए ये सब होता है। तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एलिमेंट्स और एटम्स गिव lose or gain or share electron in order to complete their octet, ठीक है, in order to complete their octet. During the formation of chemical bond, element lose or atoms lose, gain or share the electrons in order to complete octet. Octet मिलेगा तो क्या होगा, that is they will get the stability. Element और atom को क्या मिलेगा, stability मिलेगा. So that is the statement of octet rule. But this is not applied. ये apply होता है बहुत सारे केस में, but this is not applied in the case of elements like hydrogen,
हाइड्रोजन है, लिथियम है, इसमें ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता ही नहीं है। लिथियम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि लिथियम का क्या है 3Li है। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में 1H है, तो यहाँ पे डुप्लीट कंप्लीट होता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दैट इज़ जो डॉट रूल है या क्या बोलेंगे डॉट स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन ऐसा आता है, दिस इज वन हाइड्रोजन एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन, तो ये दिस इज अ डॉट स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। सो ये ऐसे डॉट लो, तो इनको अब जो है ये रूल वैलिड नहीं है ऑक्टेट रूल, ओके। इट इज़ वैलिड टू द कंपाउंड्स कंप्लीटिंग ऑक्टेट ओनली, ठीक है। सो अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल लें तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl हम लोग ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड, ओके। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 11 Na 2,8,1, देन नेक्स्ट दैट इज 17 Cl दैट इज 2,8,7, तो यहाँ पे क्या होगा Na 2,8,1 ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2,8 एंड Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है 2,8,7, तो क्या बन जाएगा ये Cl माइनस, तो ये D2 इज गोइंग टू बी 2,8,8, ठीक है। तो Na इज डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन वेयर एज क्लोरीन क्या कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। वाई क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो सोडियम के पास दिस एक जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो डोनेट करता है, इसको डोनेट कर रहा है दैट इज क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन को क्या मिले, क्लोरीन क्या बन जाएगा बच्चों, व्हाट विल हैपन टू क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, देखो इधर क्लोरीन इज कंप्लीटिंग ऑक्टेट। सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम को इनेट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है 2,8, मतलब ये किसका हो गया दैट इज नथिंग बट एनी, और सोडियम को इनेट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है दैट इज सोडियम, दैट इज नियॉन, and chlorine is getting again inert gas electronic configuration of argon, ठीक है ना, ये argon को मिल रहा है, ओके। सो लास्टली क्या हो जाता है हाउ द यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग डॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं। Na क्या करता है, Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा दिस इज गोइंग टू, ये ऐसे करता है Na प्लस और Cl क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से डॉट क्रॉस लेंगे हम लोग, दैट इज ये डॉट ये क्रॉस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिखेंगे तो चलेगा Na प्लस और ये एक्सेप्ट करेगा Cl माइनस, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी Na प्लस एंड Cl माइनस, ये हो गया NaCl कंपाउंड, ठीक है। सो NaCl कंपाउंड ऐसे फॉर्म होता है। क्रॉस का हम लोग साइन ले रहे हैं दैट इज फॉर Na, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो इसको डोनेट करता है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। सो इन दिस वे यू कैन शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, या ऐसे आप दिखा सकते हो Na प्लस एंड Cl माइनस चार्ज, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसने। सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। यू कैन शो द फॉर्मेशन ऑफ, अगेन आप बहुत सारे जो आयनिक कंपाउंड है उसका दिखा सकते हो। विल टेक वन मोर एग्जांपल दैट इज कैल्शियम क्लोराइड का दिखाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड इज अगेन आयनिक कंपाउंड। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम एक है, दैट इज कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 और what you can say that is calcium chloride, formation of calcium chloride। 20 कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 2,8,8,2। देन
17Cl, that is nothing but 2,8,7. ओके, तो क्लोरीन के पास अगेन एज यूजुअल एक इलेक्ट्रॉन कमी है, और जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये क्या करता है कैल्शियम, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम ऐसा करेगा 2,8,8,2, दैट इज डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बन जाएगा 2,8,8, दैट इज इट गेन्स किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है बच्चों, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस का, दैट इज किसका ले रहा है, दैट इज आर्गॉन का ले रहा है वो, ठीक है। सो नाउ Cl की बात करें हम लोग, Cl यहाँ पे 2 है ना, CaCl2 हो जाता है, इट इज़ नथिंग बट कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2। तो Cl, एक Cl क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा Cl माइनस, ओके 2,8,7। दूसरा एक Cl करता है, वो भी क्या करेगा 2,8,7, Cl minus, that is 2,8,8 and again 2,8,8। तो ओवरऑल हम लोग कैसे दिखा सकते हैं बच्चों, इट कैन बी शोन लाइक, इसको डायरेक्टली आप ऐसे यहाँ पे Ca plus 2 plus Cl minus and plus Cl minus, ओके। तो इसको ऐसे दिखा दो, दैट इज ओवरऑल बन जाएगा Ca plus 2 Cl minus ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये हो गया अल्टीमेटली क्या, CaCl2, ओके। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट CaCl2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। सो ओवरऑल अगर हम लोग अगर समरी देखें इस लेक्चर की, तो क्या है बच्चों, दैट इज ऑक्टेट रूल, मेजर हमारा है ऑक्टेट रूल। और वाई बॉन्ड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन ऑर्डर टू हैव स्टेबिलिटी, ओके। और स्टेबिलिटी कैसे मिलता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, when there is a presence of 8 electrons in their valence shell, then and then only there is a possibility of stability, okay। 8 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में रहते हैं या आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, तभी क्या मिलता है, एलिमेंट या कंपाउंड को क्या मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है, अनलेस वो कंपाउंड को स्टेबिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। सो हमने कैल्शियम क्लोराइड का और इसका एग्जांपल देखा, जहाँ पे क्या होता है, लॉस एंड गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन मेटल है स्पेसिफिकली इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, वेयर एज मेटल डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, metal donates the electron to form cations, whereas non-metals accept the electron to form anions and to complete their octet or to get the stability by completing their octet, okay। So in this way क्या होता है, octet formation, there is a formation of octet, ठीक है। ऑक्टेट फॉर्मेशन होता है इन आयनिक कंपाउंड्स। इवन इन कोवैलेंट बॉन्ड में आप अगर देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है, ऑक्टेट फॉर्मेशन होता है। तो उसका जो है एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज हमने हाइड्रोजन का देखा था, वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, डुप्लेट कंप्लीट हो रहा था, लाइक दिस। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्टेट रूल वो भी नहीं करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पेयर वो शेयर कर रहे हैं, तो फॉर्म H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ओके। सो आप अगर HCl का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वो जिसमें आपको दिखेगा डॉट स्ट्रक्चर का, हाइड्रोजन का एक है, इसका एक। तो डॉट्स जनरली किसके शो करते हैं, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं, तो इट इज़ HCl। ये क्या होता है, HCl, ठीक है। सो इट इज डॉट स्ट्रक्चर। तो हम लोग डॉट स्ट्रक्चर के बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड के भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें हम लोग मल्टीपल बॉन्ड भी देखते हैं। हमने 10th में देखा है कि अल्कीन एंड अल्काइन का फॉर्मेशन है। तो अल्कीन क्या रहते हैं, दे आर ऑफ डबल बॉन्ड, और अल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के रहते हैं। तो उसमें भी हम लोग ये डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है वो दो लोग दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। सो रिलेटेड टू अगेन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, एंड मोर एवर हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे कि जहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं,
दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड का शेयरिंग कैसे होता है। अभी इसमें हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन कैसे होते हैं। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होते हैं मोस्ट ऑफ द, दैट इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके बच्चों, सो रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।